हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन का सेकंड लेसन द लास्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, जिसको लिखा है अनीस जुंग ने, जो एक महिला है। और इन्होंने अपने इस लेसन के माध्यम से दो कैरेक्टर को चूज़ किया है। फर्स्ट पार्ट में साहेब आलम, जो एक रैग पिकर है, अब उनके कंडीशन का वर्णन करती हैं कि किस तरीके से वो ढाका से भारत में आते हैं और रैग पिकिंग का काम करते हैं। कितनी कठिनाई है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, उसका पूरा वर्णन करती हैं साहिब आलम को सेंट्रलाइज्ड करके। दूसरा कैरेक्टर है, दूसरे पार्ट में भी बांटा गया है, मुकेश है, जो फिरोज़ाबाद में रहता है, जहाँ चूड़ियों का व्यापार होता है, सुहाग नगरी है, घर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और शीशे का कार्य करने के कारण बहुत सारे लोग कुपोषित हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। किस तरीके से सरकार दोनों लोगों को, चाहे वो साहिब आलम हो चाहे वो मुकेश हो, इन दोनों को किस तरीके से इग्नोर करती है और हम लोगों का क्या दायित्व है, ये बताने का प्रयास है इस लेसन के माध्यम से राइटर ने किया है। और देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए साहिब आलम के विषय में और मुकेश के विषय में। फर्स्ट वीडियो में मैं साहिब आलम को, जो रैग पिकर है, उसको सेंट्रलाइज करके पूरी जो कहानी बनाई गई है उसको करेंगे, और दूसरे वीडियो में मुकेश को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो अब पहले हम लोग साहिब आलम को सेंट्रलाइज करके जो नरेटर ने लिखा है वो देखते हैं। यह है पूरा लेसन बेटा, हाँ, लास्ट स्प्रिंग। और देखते हैं, दो पार्ट में बटा हुआ है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े में, गार्बेज माने कूड़ा, कभी कभी गार्बेज में, कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। नरेटर पूछती है, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबर। तुम वह क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? मैं किससे पूछती हूँ? आई आस्क साहेब। साहेब का पूरा नाम क्या है? साहब ए आलम। मैं साहेब से पूछती हूँ, जो मुझे प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मेरे पड़ोस में गार्बेज डंप का मतलब होता है कूड़ा फेंकने का स्थान, गार्बेज डंप के पास गोल्ड तलाशते हुए, गोल्ड का मतलब यहाँ पैसा तलाशते हुए मिल जाता है। करा, फिर से देखो, तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान यानी गार्बेज डंप के पास पैसा तलाशते हुए, गोल्ड तलाशते हुए मिल जाता है। इनकाउंटर माने सामना करना, मिल जाना। स्क्रॉन्गिंग का मतलब होता है ढूंढना, स्क्रॉन्गिंग माने तलाशना। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की स्मृति, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, दूर दूर उसकी स्मृतियों में है ही नहीं। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति है ही नहीं। डिस्टेंट मेमोरी माने दूर की स्मृति। ग्रीन फील्ड हरे हरे मैदान, एमडिस्ट माने मध्य में। ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में स्थित उसे अपने घर की तनिक भी स्मृति नहीं है। देयर वेर मेनी स्टार्म, वहाँ बहुत तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड एंड होम्स, जो उसके घरों को, उसके मैदानों को बहा ले जाते थे। स्वेप्ट अवे माने बहा ले जाना, स्टार्म माने तूफान। हर मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है,
कौन बताता है? साहिब आलम की माँ साहिब आलम को बताती है कि ढाका में हमेशा तूफान आते थे, घर मकान मैदान सब बह जाते थे, यानी ना रहने की व्यवस्था वहाँ हो पाती थी और ना ही भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हो जा पाती थी। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में धन की तलाश में उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अब वो रहते हैं। लुक फार माने तलाशना। लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म है, यानी लीव माने त्यागना या छोड़ना। लुक फार मीन्स तलाशना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वह बुदबुदाता है। मटर माने बुदबुदाना, फुसफुसाना। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए या निगाह बचाते हुए। लुकिंग अवे, नज़र बचाते हुए वह बुदबुदाते हुए कहता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा, एल्स वर्ड दिया हुआ, मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। क्या करने के अलावा? मेरे पास कूड़ा बीनने के अलावा और कोई कार्य है ही नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली माने होता है चालाकी से। मैंने बड़ी ही चालाकी के साथ, चतुराई के साथ उससे कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, मैंने तुरंत यह महसूस किया। रियलाइज माने महसूस करना, इमीडिएटली माने तुरंत। मैंने तुरंत महसूस किया हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो सलाह है वो कितनी खोखली है, या मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहिब आलम कहता है, पास में या मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो एक बनवा देंगे, यहाँ दे मतलब गवर्नमेंट से या किसी व्यक्ति से, व्यक्तियों के समूह से, जब कोई भी स्कूल को बनवा देगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। नरेटर कहती है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाक के, हाफ जोकिंग थोड़ा मजाक, आधा मजाक बोले तो ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, जोक माने मजाक होता है। मैंने थोड़ा मजाक करते हुए बोला, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल खोलूँ, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ, स्टार्ट माने खोलना, शुरू करना, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग ब्रॉडली माने खुलकर, दिल से मुस्कुराते हुए वह कहता है, हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ ही दिनों के बाद मैं देखती हूँ वह मेरे पास दौड़ कर आता है। लेटर माने बाद में, फ्यू माने कुछ, कुछ ही दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़ कर आता है और पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? रेडी माने तैयार। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैं बोली स्कूल बनाने में समय लगता है, यानी ज़्यादा टाइम लगता है, एक दो दिन में नहीं बन जाता है। एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, ऐसा वादा करने के कारण मैं ग्लानि से भरी थी। एम्ब्रास्ड माने होता है ग्लानि से भरना, मेड ए प्रॉमिस माने वादा करना, दैट वाज नॉट मेंट जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी झूठा वादा करने के कारण मैं ग्लानि से भरी थी और मैं केवल टालते हुए झूठ में बोली, अरे स्कूल बनाने में समय लगता है। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके फीके फीके संसार में, उसके खोखले संसार में चारों तरफ, हर तरफ भरे हैं। अबाउंड माने भरा होना, कॉर्नर माने कोना, ब्लीक वर्ड माने फीका संसार, यानी जैसा मैंने वादा कर दिया है वैसे बहुत सारे लोगों ने उससे ऐसा वादा किया है कि मैं स्कूल बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद, एक दिन आई आस्क हिम हिज नेम, मैं
उससे उसका नाम पूछे। साहेब ए आलम ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। अनाउंस माने घोषणा करना, मुनादी करना। वह बताता है साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता इसका मतलब क्या होता है। उसके नाम का यानी साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही नोज इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का नहीं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इस पर विश्वास बड़ी कठिनाई से कर पाता, यानी इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता। साहिब आलम का क्या मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन कंट्रास्ट आप देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि वह रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से अनअवेयर, अनभिज्ञ होकर, ही रूम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता है। रूम ROAM, रूम माने घूमना, और ROOM रूम होता तो रूम माने कमरा, स्ट्रीट माने गली, यानी अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ होकर के कि उसके नाम का क्या मतलब है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है, यानी रैक पिकिंग करता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, अब आप देखो ज़रा कि ये जो रैक पिकर्स हैं, जितने भी कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, पोएट उनको एक नाम देती है, क्या? आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, नंगे पाँव वाले लड़कों की सेना। क्या कहती हैं? आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉय हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो प्रभात के पंछियों की तरह उपस्थित होते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। यानी ये जो आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय हैं, ये सुबह खूब दिखाई देते हैं, दोपहर तक ये लोग दिखाई देते हैं, और जैसे ही दोपहर होती है ये सब गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों तक जानने के कारण, महीनों तक उससे मिलने के कारण, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। जितने भी रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बेचने बीनने वाले, यानी अपने पीठ पर बोरा रख कर कूड़ा कूड़ा घूमते हैं, ऐसे लगता है वास्तव में कूड़ा नहीं, उन्हें उनकी कोई मंजिल मिल गई हो। तो महीनों तक उनसे जान पहचान करने के बाद मैं एक एक से परिचित हो गई। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक दिन मैंने उनमें से एक से पूछ ही लिया, बच्चों तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह बिल्कुल सीधा सपाट, सिंपली माने सीधा सपाट जवाब देता है। मेरी माँ ने उसे सेल्फ से उतारे ही नहीं है। ब्रिंग डाउन माने उतारना, जैसे घर में टाड़ बना रहता है, छज्जा उज्जा बना रहता है, यानी मेरी माँ ने चप्पलों को छज्जे पर रख दिया, अभी तक उतारा नहीं है। इवन इफ शी डिड he will throw them off, added another, who is wearing shoes that do not match, एक दूसरा बच्चा जवाब देता है, वह जूता पहना हुआ जो मैच का भी नहीं, पता नहीं किसका किसका पा गया, पहन लिया। वह जवाब देता है इवन इफ शी डिड, यदि वह उतार भी दे, इवन इफ शी डिड, यदि माँ टाड़ से चप्पल उतार भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह इन्हें फेंक देगा, पहने ओढ़नेगा नहीं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने कमेंट किया, यानी उसे बोला, तो इस सफल से हिज फीट, तो वह अपने पाँव को सफल से करता है, इधर उधर हिलाता है, यानी अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ कहता नहीं है। सफल, सफल माने पैर हिलाना, पैर घसीटना, जैसे डांसों से फुटवर्क होता है ना, फुट से डांस करते हैं, केवल फुट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सफल से। तो वह अपने पाँव को इधर उधर घसीटता है लेकिन कहता नहीं है। आई वॉन्ट टू से ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं पहने, या जिसके पास पूरा जीवन, जितना जीवन जिया है उतने पूरे जीवन में कभी कोई जूता नहीं पाया, तो वह कहता है आई वांट शूज़,
मुझे जूता चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में टहलते टहलते घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने अक्रॉस ए कंट्री, फिर से एक बार देखो, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, पूरे शहर में घूमने के बाद या पूरे शहर में घूमते हुए मैंने शहरों में देखो, चाहे गांव में देखो, चाहे सड़कों पर, चाहे गांव के सड़कों पर जितने भी रैग पिकर्स हैं वे सारे के सारे रैग पिकर्स नंगे पांव ही रहते हैं। यानी जैसे एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है कि अगर रैग पिकिंग करना है तो नंगे पांव रखना है, नंगे पांव रहना है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है। लैक माने कमी, लैक ऑफ मनी माने पैसे की कमी। यह जो कंडीशन है नेकेड या बेयर फुट रहने का, ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि बिना नंगे पांव रहना या बिना चप्पल के रहना वास्तव में एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और उसको सिद्ध करने के लिए यह एक स्पष्टीकरण भी है। आई वांडर, मैं बिल्कुल भौचक्की रहती हूँ। वांडर, वांडर का मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना, भौचक्की होना, कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपिचुअल माने सतत, स्टेट मीन्स स्थिति, पॉवर्टी माने निर्धनता, क्या सतत बनी रहने वाली निर्धनता की दशा की व्याख्या के लिए यह केवल एक बहाना नहीं है, यानी एक झूठ बोलना नहीं है। एक्सक्यूज़ माने बहाना, परपिचुअल माने शाश्वत, परपिचुअल माने लगातार, स्टेट माने स्थिति, पॉवर्टी माने निर्धनता, गरीबी। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वह लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, तो वह स्कूल जाते समय, जब भी वह स्कूल जाता था तो वह एक मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुजारी, यानी छोटा सा याद करती है घटना। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह मंदिर के पास थोड़े पल के लिए, ब्रीफली माने संक्षिप्त, थोड़े समय के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता था। आज 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके कस्बे और मंदिर के पास गई। which was now drowned in an air of desolation, जो अब उजाड़ के प्रभाव में, डिसोलेशन, डिसोलेशन माने उजाड़, यह एयर माने प्रभाव, ड्राउंड माने डूबना, जो उजाड़ के प्रभाव में पूरी तरीके से डूब चुका था। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े पे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर आज लाल सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक नन्हा लड़का जो ग्रे ग्रे यूनिफॉर्म पहना था, वियरिंग सॉक एंड शूज़, जूते मोजे भी पहना था, अराइव्ड पांटिंग, हाफता हाफता, पांटिंग माने हाफना, ब्रीथलेस, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग वाले बेड पर अपने स्कूल बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आई। द बॉय, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, कि व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, कि अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल ही गए। लेट मी नेवर लूज देम, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। प्रेयर माने प्रार्थना। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे के समान नन्हे लड़ने लड़के नाउ वोर शूज, अब जूता पहनते हैं। बट लेकिन दूसरी तरफ रैग पिकर को याद करके वो कहती है, बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत सारे जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं, रिमेन शूलेस, बिना जूते के रहते हैं। बताओ ये पैरा समझ में है? कहीं कोई कठिन नहीं है, सब आसान आसान है। माई एक्वेंटांस, एक्वेंटांस का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा जो परिचय है, लीड्स में मुझे ले जाता है। कहाँ पर? टू सीमापुरी, पूरा देखो, नंगे पांव कूड़ा बीनने वाले लड़कों से मेरा जो परिचय है, एक्वेंटांस माने परिचय, मुझे सीमापुरी लेकर जाता है। ये सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह स्थान दिल्ली की सीमा पर है। पेरीफेरी माने सीमा, बॉर्डर। यह स्थान जो है सीमापुरी, वह दिल्ली की सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से अगर देखें, मेटाफोरिकली माने होता है लाक्षणिक रूप से, यह दिल्ली से मीलों दूर पर है। दोज हु लिव हियर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर, स्क्वैटर का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोग, विदेशों से भाग करके चुपचाप या गुप्त रूप से निवास करने वाले लोग। स्क्वैटर हैं, गैर कानूनी निवास करने वाले लोग हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज ए विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी बीहड़ था। जैसे आपने सुना होगा चंबल, चंबल के डाकू बीहड़ उहड़, उस समय सीमापुरी बीहड़ था। इट स्टिल इज़, यह अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब यह खाली नहीं है। बीहड़ का मतलब सुनसान, जहाँ कम लोग रहते हों, लेकिन अब वहाँ बहुत लोग हो गए हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिन, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। परं टिन और तिरपाल, वर्तमान में हम लोग उसके लिए तिरपाल ही यूज़ करते हैं, टारपोलिन जो लिखा हुआ है। लेकिन टिन और तिरपाल के नाली विहीन और जलापूर्ति विहीन, दोनों को देख लो। डिवोइड ऑफ माने खाली, सीवेज माने नाली, ड्रेनेज माने भी होता है नालियाँ। कच्चे घरों में 10,000 लगभग कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। यानी मिट्टी के बने हुए घर, जिसका छत टीन का है, तिरपाल का है, नालियों की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, यानी जल निकास की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। वहीं पर 10,000 रैग पिकर्स लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग 30 से वर्ष से ज़्यादा बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के वहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना किसी अनुमति के वहाँ रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास उनका राशन कार्ड है, यानी उनका राशन कार्ड बन गया है। और प्रायः पॉलिटिशियन लोग यही तो करते हैं, जो गैर कानूनी बाशिंदे लोग होते हैं उनका राशन कार्ड बनवा देते हैं, ताकि वे लोग चुनाव में उनकी मदद करें, ओबलाइज रहें वे लोग। विदाउट पर बट विथ राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम ऑन वोटर, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका नाम वोटर कार्ड, मतदाता सूची में शामिल हो गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी वजह से वे अनाज भी खरीद पाते हैं। यानी गरीबी रेखा के नीचे का बहुत सारा राशन कार्ड बन गया होगा, मुफ्त में अनाज भी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बढ़िया इन्होंने बात कहा है, एक थाट है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी।
जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, से ए ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड शर्ट्स साड़ीज। एक महिलाओं का एक समूह जो फटी चिटी साड़ियाँ पहने रहती हैं। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने वो हरे हरे मैदान, वो नदियों वाला स्थान, अपना घर क्यों छोड़ दिया, तो महिलाओं का एक समूह जो फटी चिटी साड़ी पहने रहती है वह जवाब देती है। क्या जवाब देती है कि अगर दिन के अंत में, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के, एकिंग माने दर्द, स्टमक माने पेट, और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उन खेतों ने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और अपना एक अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके अस्तित्व के पार्टनर बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में उत्तर जीविता का मीन्स मतलब है केवल एक, रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यह एक ललित कला का रूप धारण कर लिया है। प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ललित कला का रूप धारण करना। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए, गार्बेज टू देम, उनके लिए जो कूड़ा कचरा है, इज़ गोल्ड, सोना है, स्वर्ण है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ की जीविका है। डेली ब्रेड माने रोज़ की जीविका है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ, भले ही, इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही यह छत टपकती हुई क्यों ना हो, लीक माने चूना, टपकना, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए यह माने कूड़ा कचरा, छत, उससे भी कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मैं कभी कभी 1 रुपया पा जाता हूँ। कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, फाइंड माने पाना, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहेब सेज, यानी साहब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपया मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आँख चमक उठती है। व्हेन यू कैंट फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर में, यहाँ क्या दिया है, हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हो। फार, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आप ज़्यादा पाने की उम्मीद करते हो। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है। रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी चीज़ होती है।
और बड़े बूढ़ों के लिए एल्डर्स जो हैं यह मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जिंदा रहने का साधन है। दोनों का अलग अलग है। चिल्ड्रन के लिए कूड़ा कचरा क्या लगता है? रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी चीज़। और एल्डर्स के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, जाड़े की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैं साहब को नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब के फेंस माने बाड़ा, बाड़े से लगा जो दरवाज़ा है उसके नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। यानी एक सुबह मैंने साहिब आलम को मेरे पड़ोस में स्थित क्लब का जो बाड़ा है उसके दरवाजे के पास खड़े देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जहाँ वह सफ़ेद कपड़ा पहने हुए दो यंग मैन को देख रहा था। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। यानी एक बाड़े के किनारे जो टेनिस कोर्ट था वहाँ दो आदमी सफ़ेद बढ़िया सा कपड़ा पहन करके टेनिस खेल रहे थे। साहिब आलम उनको बड़े ध्यान से देखता है और कहता है, आई लाइक द गेम ही हम्स। वह बुदबुदाते हुए कहता है, हम मानो से भनभनाना, गुनगुनाना। वह कहता है, मुझे यह गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच, देखकर संतुष्ट होता है। कंटेंट माने संतुष्ट होना। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बाढ़ के पीछे खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। और कहता है, आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, द्वारपाल जो है, गेट कीपर जो है, वह मुझे झूला भी झूलने देता है। साहेब भी is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहब ने भी एक दिन टेनिस खेलने वाला जूता पहना, कपड़े पहने, यानी उसी रंग के डिसकलर्ड शर्ट भी पहना, उसी कलर के शॉर्ट नेकर भी पहना। यानी साहब ने भी एक दिन टेनिस खेलने वाले जूते पहने और डिसकलर शर्ट पहनी, शॉर्ट पहना। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। वह व्याख्या करते हुए या व्याख्या करने के ढंग से वह एक दिन कहता है, समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया है। द फैक्ट, यह तथ्य, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि यह किसी धनी लड़के के त्यागे गए जूते थे। डिस्कार्डेड माने त्यागना, शूज माने जूते। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम, जिसने शायद पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक होल था। डज नॉट बॉदर हिम, और यह होल इसे यानी साहिब आलम को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति है या ऐसे व्यक्ति के लिए, फॉर वन ऐसे व्यक्ति के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पाँव चलता है, उसके लिए जूता पहनना बहुत बड़ी बात है, भले उसमें छेद ही क्यों ना हो। इवन शूज़ विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, छेद वाले भी जूते वास्तव में साहिब आलम के लिए सपने के सच होने से कम नहीं हैं। बट द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली, जिसे वह ध्यानपूर्वक देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से परे है, यानी वह कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और लास्ट में यहाँ पर साहिब आलम को कन्क्लूड करती हैं टीचर, ये जो मैम हैं या जो नरेटर हैं। दिस मॉर्निंग, यहाँ से उसकी लाइफ स्टाइल कैसे बदलती है, इस लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यानी जब भी दिस मॉर्निंग लग जाए बेटा समझ जाना आज की सुबह। साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, बूथ का मिल्क बूथ मतलब जहाँ दूध बेचा जाता है।
साहब दूध की दुकान पर, दूध के बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज़ अ स्टील कनस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्टर है या दूध बेचने वाला बर्तन है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर इशारा करते हुए साहिब आलम कहता है, मैं इस सड़क पर आगे, यहाँ वर्ड देखो दिया है डाउन द रोड, इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील, और जितना भी मैं खाऊं या सभी वक्त का भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या वह इस जॉब को पसंद करता है या क्या उसे यह जॉब पसंद है, मैं पूछ लेती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ। हिज फेस हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, कि उसका जो चेहरा है वो स्वतंत्र जो दृष्टिकोण है, जो निश्चिंतता होती थी, जो बेफिक्री होती थी उसके चेहरे पर, वह खो चुकी है। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली एवर हिज शोल्डर। वह कहती है कि स्टील का जो कनस्तर है प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी भरकम लग रहा है, जिसे वह बहुत ही आसानी से, आराम से अपने कंधे पर ले कर के जाया करता था। द बैग वाज हिज, वह थैला उसका था, लेकिन द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, लेकिन यह जो कनस्तर है उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है या जो चाय की दुकान चलाता है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं है। यानी यहाँ समझाती है कि जब तक साहिब आलम रैग पिकर था तब तक वह अपने मन का मालिक था, स्वतंत्र था, निश्चिंत था, चंचलता थी, चपलता थी उसके चेहरे पर, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्र भाव से इधर उधर भ्रमण करता था। लेकिन आज जब वो 800 रुपये पर मजदूरी करने लगा है तो आज वास्तव में उसने अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी है। आज वह स्टील का कनस्तर उसे भारी लगता है, लेकिन जब वह स्वतंत्र था तो प्लास्टिक का बैग जिसमें वह कूड़ा कचरा बीन करके ले जाया करता था कहीं ज़्यादा हल्का लगता है। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग मुकेश के बारे में देखेंगे। यानी उन्होंने 2 कैरेक्टर को चुन करके इस कहानी को बनाया है, एक साहिब आलम जो रैग पिकर है, दूसरा मुकेश जिसका परिवार खानदान चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन उसकी अभिलाषा होती है कि काश वो कार ड्राइव करे। और टाइटल भी यहाँ पर है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट।